नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्ड चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए अभी तक हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे एपिसोड लेकर आए थे। आज हम फिर से आपके लिए सेल्फ हेल्प किताबों की दुनिया में एक बेहतरीन किताब लेकर आए हैं, जिसका नाम है द ईगल माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है? वहाँ बादलों के पार एक परिंदे को उड़ते हुए। वो कोई आम परिंदा नहीं होता, वो होता है बाज। बाज यानी ईगल। एक ऐसा पक्षी जिसकी उड़ान आसमान को चीर देती है, एक ऐसा योद्धा जो तूफानों को अपना साथी बना लेता है, और एक ऐसा शिक्षक जो हमें सिखाता है कि अगर जीना है तो बाज की तरह जीना चाहिए। आज की इस ऑडियो बुक द ईगल माइंडसेट में हम जानेंगे कैसे बाज की सोच, उसके आदर्श और उसकी आदतें हमें सफलता, शक्ति और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बाज से जुड़ी हुई और उससे प्राप्त होने वाली 7 अद्भुत प्रेरणाएं। इसको हम अध्यायवार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऊंची उड़ान का सपना हमेशा देखना चाहिए। यही हमारा अध्याय 1 है। बाज कभी भी नीची उड़ान नहीं भरता। वो हमेशा ऊंचे पहाड़ों पर बैठता है और आसमान में हजारों फीट ऊपर उड़ता है। एक कहानी याद आती है। एक किसान के पास गलती से एक बाज का बच्चा आ गया। किसान ने उसे मुर्गियों के बीच पालना शुरू किया। वो बाज का बच्चा भी उन्हीं की तरह दाना चुगता, छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता और कभी ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश नहीं करता। एक दिन एक संत वहां आए। उन्होंने उस बाज को उठाया और कहा, तू बाज है, मुर्गी नहीं। तेरी जगह आसमान है, जमीन नहीं। उन्होंने बाज को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर छोड़ दिया। पहले तो बाज डर गया, क्योंकि उसकी परवरिश मुर्गियों के बीच हुई थी। लेकिन फिर उसने पंख फैलाए और देखते ही देखते आसमान में उड़ चला। तो दोस्तों, इससे सीख हमें मिलती है कि कई बार हम सब उस किसान के बाज की तरह होते हैं। हम छोटे छोटे सपनों और छोटी छोटी सोच में फंस जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम सबके भीतर आसमान छूने की ताकत है। सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आप भी अभी तक मुर्गियों के साथ जी रहे हैं, या आप तैयार हैं बाज की तरह उड़ने के लिए? दोस्तों, इसी के आगे हम चलते हैं अध्याय 2 में। दृष्टि की ताकत, पावर ऑफ विजन। आपके विजन की क्या ताकत हो सकती है? देखिए, बाज की नजर बहुत तेज होती है। हजारों फीट की ऊंचाई से भी वो छोटे से खरगोश को देख लेता है, और जब वो किसी शिकार को लक्ष्य बना लेता है तो उसकी आंखें सिर्फ उसी पर टिक जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी में यही सबसे बड़ी सीख है। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देखते हैं। बचपन से ही उसकी दृष्टि साफ थी। उसे दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज बनना था, और वो हर रोज उसी सोच के साथ अभ्यास करता था, और वही स्पष्ट दृष्टि उन्हें आज गॉड ऑफ क्रिकेट बना गई। जीवन की सीख ये है दोस्तों कि धुंधली दृष्टि अधूरा जीवन, स्पष्ट दृष्टि ही असाधारण जीवन बना सकती है। अब सोचिए, क्या आपकी आंखों के सामने भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप साफ साफ देख पा रहे हैं? यदि नहीं है तो आप अपना लक्ष्य ढूंढ लीजिए और उसे स्पष्ट देखिए। दोस्तों, अकेलेपन की शक्ति, अध्याय 3 में यही बताया गया है, पावर ऑफ सॉलिट्यूड। दोस्तों, बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेले उड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जगह कम होती है। भीड़ कभी वहां तक नहीं पहुंच पाती। एक कहानी है अब्दुल कलाम साहब की। रात रात भर वो अकेले बैठकर किताबें पढ़ते थे। लोग सोते थे और वो अपने अकेलेपन को ताकत में बदलते थे। इसी एकांत साधना ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया, पीपल्स प्रेसिडेंट बना दिया। दोस्तों, भीड़ आपको ताली दे सकती है, लेकिन दिशा नहीं दे सकती। दिशा आपको अकेलेपन में ही मिलेगी। सवाल आपसे, क्या आप भी अकेलेपन से डरते हैं, या उसे अपने विकास का साधन बनाते हैं? तो दोस्तों, आप अगर अभी भी अकेलेपन से डरते हैं तो अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दीजिए। अगला अध्याय है दोस्तों, तूफानों से लड़ाई। जब अन्य पक्षी तूफान देखकर डर जाते हैं और छिप जाते हैं, तो बाज उसी तूफान की हवाओं का इस्तेमाल करके और भी ऊंचाई तक उड़ जाता है। यही है द ईगल माइंडसेट। दोस्तों, जिंदगी में भी मुश्किलें तूफान की तरह आती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की समस्याएं, तो कभी असफलता। लेकिन याद रखिए, ये तूफान आपको गिराने नहीं आए हैं, ये तो आपको ऊपर ले जाने आए हैं। थॉमस एडिसन ने भी 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। क्या होता अगर वो तूफानों से डर जाते? शायद आज दुनिया में बल्ब ही नहीं होता, दुनिया अंधेरे में होती। दोस्तों, समस्याओं से भागना आसान है, लेकिन उनसे लड़ना ही आपको असली ऊंचाई देता है। इसीलिए अध्याय 5 में आपको धैर्य और इंतजार के बारे में बताया गया है। बाज अपने शिकार को तुरंत नहीं पकड़ता, वो घंटों आसमान से उसे देखता रहता है, धैर्य रखता है और सही समय आने पर हमला करता है। दोस्तों, यही धैर्य
हर सफल इंसान की पहचान है। महानायक अमिताभ बच्चन को ही देखिए, एक समय ऐसा था जब उनके पास काम नहीं था, लोग उन्हें रिजेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य रखा, खुद पर भरोसा रखा और आज वो शहंशाह अब बॉलीवुड हैं। दोस्तों, सदी के महानायक बने हुए हैं। जीवन की सीख ये है कि जल्दबाजी में किया गया काम कभी सही परिणाम नहीं देता, इसलिए धैर्य रखिए। समय आने पर आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, इसके आगे आपको बताया गया है कि पुरानी आदतों को छोड़ना। जब बाज 40 साल का होता है, तो उसकी चोंच, पंजे और पंख पुराने हो जाते हैं। वो उड़ नहीं पाता। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो धीरे-धीरे मर जाए या फिर खुद को नया जन्म दे। बाज पहाड़ की चोटी पर जाता है, अपनी चोंच तोड़ देता है, पंख उखाड़ देता है, पंजे बदल देता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है दोस्तों, लेकिन इसके बाद उसे नया जीवन मिलता है और वो 30 साल और जीता है। दोस्तों, जीवन की सीख क्या है? अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी पुरानी आदतें, डर और कमजोरियां छोड़नी होंगी। नई सोच, नई ऊर्जा और नई आदतें ही हमारा जीवन बदल देंगी। क्या आप भी अपने जीवन की पुरानी कमजोरियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो अभी से तैयार हो जाइए। दोस्तों, अध्याय 7 में नेतृत्व और साहस को बताया गया है, लीडरशिप एंड करेज। दोस्तों, ये लाइफ की बहुत अच्छी आदतें होती हैं। बाज सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो अपने बच्चों को भी उड़ना सिखाता है। एक दिन बाज का बच्चा उड़ने से डर रहा था। फिर हुआ क्या? तो माँ बाज ने क्या किया? उसे घोंसले से बाहर धक्का दे दिया। बच्चा पहले तो गिरा, फिर पंख फैलाए और उड़ना सीख गया। जीवन की सीख यह है, असली नेता वही है, असली नेतृत्वकर्ता वही है, जो दूसरों को भी ऊंचाइयों तक ले जाए। महात्मा गांधी, उन्होंने अकेले ही आंदोलन शुरू किया, लेकिन पूरी जनता को साथ लेकर चले। यही है असली नेतृत्व। दोस्तों, यदि हम द ईगल माइंडसेट इस किताब से 7 बातें सीख जाएं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो हमारा जीवन बदल सकता है। पहला है, ऊंचे सपने देखो। दूसरा है, साफ दृष्टि रखो। तीसरा है, अकेलेपन को अपनाओ। चौथा है, तूफानों से लड़ो। पांचवा है, धैर्य रखो। और छठा है, पुरानी कमजोरियों को छोड़ो। और सातवां, अंतिम, जो आपको सिखाता है, नेतृत्व करो। अगर आप इन सिद्धांतों को अपना लेते हैं, तो कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अब वक्त है बाज की तरह उड़ने का। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अगर हाँ, तो हमारे चैनल पर इस तरह की मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो, तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके आप हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू दोस्तों।